हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंग्लिश के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, इसमें देखिए, ऑल पावरफुल मतलब गॉड, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसे क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ओमनीपोटेंट। हिंदी में इसका मीनिंग होता है सर्वशक्तिमान। उसके बाद अगला है नोइंग एवरीथिंग, जो सब जानता है। वो कौन होता है? गॉड ही तो होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? नोइंग एवरीथिंग, जो सब जानने वाला होता है। उसके लिए एक शब्द क्या है? ओमनीसाइंट। हिंदी में इसका मतलब है सर्वज्ञानी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ऐसा चीज़ जिससे आर पार ना देखा जा सके। वो क्या होता है? अपारदर्शी होता है। लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसी को? ओपेक। उसके बाद नेक्स्ट है, अ पर्सन हु लुक्स टू बी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छी चीज़ों की तरफ देखता है किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यक्ति में। तो वो क्या होता है? आशावादी। या अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसे? ऑप्टिमिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज एट्सेट्रा। ये वो चीज़ है जिसका सभी एस्पिरेंट्स को इंतज़ार रहता है। जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट इसी का इंतजार करते रहते हैं कि विज्ञापन कब आएगा। इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एडवर्टाइजमेंट। तो इसे तो आप लोग सब जानते ही हैं, याद रखेंगे, एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ, इतना मात्रा जो जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा ही है, पर्याप्त है। तो क्या बोलते हैं इसको? एबंडेंस, प्रचुरता, प्रचुर मात्रा में है। हम इस वीडियो में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। आप बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं और साथ ही साथ अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम इसका दूसरा पार्ट भी ले आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, क्या होता है? घोषणा पत्र, एजेंडा। उसके बाद नेक्स्ट है, वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, जो दूसरों के अच्छे के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है। क्या बोलते हैं उसको? परोपकारी। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? अल्ट्रूइस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं रखता, भगवान पे विश्वास नहीं रखता, उसे क्या बोला जाता है? नास्तिक। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? अथिस्ट। और यहीं इसका अगर उल्टा आ जाए तो अंग्रेजी में होता है थीस्ट, आस्तिक हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से याद रखेंगे। उसके बाद अगला है, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, क्या होता है? श्रोतागण, ऑडियंस। बहुत सारे सुनने वाले लोग होते हैं तो क्या होता है? श्रोतागण, ऑडियंस। उसके बाद नेक्स्ट है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अपने आप का इतिहास लिखना खुद से क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मजीवनी। जो खुद अपने ही इतिहास के बारे में अपने ही हाथ से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अगर यही अपोजिट भी हो जाता है, किसी व्यक्ति के अगर इतिहास कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो सिर्फ होता है बायोग्राफी, सिर्फ होता है जीवनी। याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, क्या बोलेंगे? बाइलिंगुअल, द्विभाषी। उसके बाद नेक्स्ट है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, हाँ, किसी भी व्यक्ति का इतिहास दूसरे के द्वारा लिखा जाना क्या कहलाता है? सिर्फ कहलाता है ये बायोग्राफी, जीवनी। उसके बाद नेक्स्ट है, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, क्या होता है? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट है, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, पुस्तकों और अन्य सामग्रियों का सूची क्या कहलाता है? कैटलॉग। उसके बाद नेक्स्ट है, पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, बहुत सारे व्यक्ति अगर एक ही विभाग में काम कर रहे हैं तो इसको क्या बोला जाता है? सहकर्मी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है कलीग्स। उसके बाद अगला है, एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एक्टिविटीज़ मूवमेंट, ऐसा आदेश जो किसी भी क्रियाकलाप गतिविधि को रोक लगा दे, क्या कहलाता है? कर्फ्यू। अभी कोरोना हुआ था तो लगा था ना, वही है कर्फ्यू, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, फिट टू बी चोजन क्वालिफाइड, मतलब किसी भी काम को करने योग्य, उसमें सिलेक्ट होने योग्य, तो क्या कहलाता है? एलिजिबल, योग्य। जैसे
अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास DLED या BEd होना चाहिए, साथ ही साथ CTET या CGTET क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यही क्या है, आप फिट हो जाएंगे किसी भी पोस्ट के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए। तो वही क्या कहलाता है, एलिजिबिलिटी। यहाँ पे एक शब्द क्या हो जाएगा, एलिजिबल। उसके बाद नेक्स्ट है सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, क्या कहलाता है, इमरजेंसी, आपातकाल। उसके बाद अगला देखते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एक्सटेसी, एकदम आनंद का महसूस होना, क्या कहलाता है, यूफोरिया, अत्यंत खुशी। एग्जिस्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रहे, क्या कहलाता है, अनंत। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है इटर्नल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिजल्टिंग इन डेथ डेडली, जो एकदम हानिकारक है, जानलेवा है। हिंदी में तो जानलेवा बोल देंगे, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है फेटाल, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क ऑफ आर्ट, क्या कहलाता है, प्रदर्शनी स्थल, गैलरी, जहाँ पे हम आर्ट वर्क वगैरह देखने जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गैलरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑल द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए किसी निश्चित जगह पे कुछ पेड़ पौधे छोटे छोटे उग आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं, वनस्पति। एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, किसी विशेष क्षेत्र के जंतुओं को क्या बोला जाता है, फौना, प्राणी जात। उसके बाद अगला है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तो पेटू बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ग्लटन। मर्डर ऑफ अ मैन, किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, क्या कहलाता है, हिंदी में तो मानव हत्या कहलाता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहलाता है, ये होमिसाइड। उसके बाद नेक्स्ट है वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, ऐसा इंसान जो पढ़ना भी नहीं जानता, लिखना भी नहीं जानता। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, अनपढ़। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है इलिटरेट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड एंड नॉट इन द रियलिटी, जो सिर्फ हमारे दिमाग में है लेकिन वास्तव में नहीं है, तो वो क्या है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। उसके बाद आगे है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, पढ़ने में असमर्थ, मतलब अगर कोई लिखा है, जैसे मैं अब ये ए लिखा हूँ, पढ़ने योग्य है, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसी को मैं ऐसे कुछ लिख दूँ, अब इसको क्या पढ़ोगे, तो यही क्या कहलाता है, इलेजिबल, अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट है थिंग विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर, जो एक ही जैसे होते हैं, जो चीज़ एक ही जैसे गुण धारण किए होते हैं, क्या कहलाते हैं, होमोजीनस, समांग। उसके बाद अगला है आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल फ्रूट एट्सेट्रा, सब्जी भाजी उगाना, क्या कहलाता है, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। उसके बाद नेक्स्ट है द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, किसी मूर्ति या किसी फ़ोटो का पूजा करना, क्या कहलाएगा, हिंदी में तो सिंपली मूर्ति पूजन कहलाएगा, लेकिन इंग्लिश के में इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है आइडोलेट्री। उसके बाद अ पर्सन हु कम्स टू वंस कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, एक व्यक्ति जो अपने देश वापस आ जाता है, जो कहीं दूसरी जगह गया था वहाँ सेटल होने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, इमिग्रेंट, अप्रवासी। इसी का अपोजिट भी होता है, जब कोई व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश या दूसरे क्षेत्र में जाता है अपना जीवन यापन करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, माइग्रेंट कहलाता है, प्रवासी कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँच योग्य ना हो, क्या कहलाएगा, इनएक्सेसिबल, जहाँ पहुँचना ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके, पहुँचना मुश्किल हो, इनएक्सेसिबल। उसके बाद नेक्स्ट है अ डिसीज विच स्प्रेड्स थ्रू एयर एंड वाटर, ऐसा बीमारी जो हवा और पानी से फैलता हो, क्या कहलाएगा, इन्फेक्शियस, संक्रामक। उसके बाद अगला है दैट कैचेस फायर इजीली कंबस्टिबल फ्लेमेबल, जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, क्या कहलाएगा, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। उसके बाद अगला है वन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, ऐसा
आदमी, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेज बोल लेता है, वो भी विदेशी लैंग्वेज, तो क्या कहलाएगा? लिंग्विस्ट, बहुभाषी, बहुभाषाविद। उसके बाद अगला है अ सेंसिबल रीज़न, क्या कहलाता है? लॉजिक कहलाता है, तर्क। उसके बाद अगला है दैट विच कैन नॉट बी सीन, ऐसा चीज़, ऐसा वस्तु या ऐसा कोई भी चीज़ जिसको देखा नहीं जा सकता, क्या कहलाएगा? इनविजिबल, अदृश्य। दैट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड और रीगेंड, ऐसा कोई चीज़ जिसको फिर से वापस नहीं लाया जा सकता, वापस लाना बेहद मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, तो वो क्या कहलाएगा? वापस न मिल सकने योग्य। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है इररिकवरेबल, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, और ऐसा कोई चीज़ जिसको चेंज ना किया जा सके, परिवर्तन ना किया जा सके, क्या कहलाएगा? अपरिवर्तनीय। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है इररिवोकेबल, याद रखेंगे। उसके बाद अगला है एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क, ऐसे जंतु जो बच्चे जन्म देते हैं और अपना दूध उनको पिलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मैमल्स, स्तनपायी या स्तनधारी। उसके बाद है मैटर रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखा गया है, क्या कहलाएगा? मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि। उसके बाद नेक्स्ट है अ पर्सन फॉर हुम मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जो पैसा को ही सब कुछ मानता है, क्या कहलाता है? भौतिकवादी। अंग्रेजी में क्या कहलाएगा? मटेरियलिस्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मैटिन्स, सुबह का प्रार्थना। उसके बाद अगला है वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्मॉल डिटेल्स, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी एकदम अवेयर है, सोच रहा है, उन चीज़ों को देख रहा है, महसूस कर रहा है और एकदम उसको छानबीन कर रहा है, तो क्या कहलाता है? अति सावधान व बारीकियों पर ध्यान देने वाला। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है मेटिकुलस। उसके बाद अगला है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, हाँ इसकी बात मैं कर रहा था पहले। ये क्या कहलाता है? देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने देश, अपने क्षेत्र से दूसरे देश, दूसरे राज्य, दूसरे क्षेत्र में अपनी आजीविका खोजने जाता है, अपनी आजीविका ढूंढने जाता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है माइग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी से घृणा करता हो, क्या कहलाता है? मिसोगैमिस्ट, विवाह से घृणा करने वाला। उसके बाद अगला है अधेरेंस और अटैचमेंट टू व्हाट इज़ नेचुरल, क्या कहलाएगा? नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, जो प्रकृति के प्रति अपना लगाव रखता है, क्या कहलाता है? नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। उसके बाद अगला है वन हु इज़ रिसेंटली मैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी शादी हुआ है, जस्ट नया नया, क्या कहलाएगा? नियोगैमिस्ट, नव विवाहित। तो इस तरह से हमने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे। आई होप यू लाइक इट, एंड अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन और फीडबैक दोनों शेयर कीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।